हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेक्चर नंबर 8। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी नर्स्ट इक्वेशन की और आज हम बात करेंगे सेल्स की। ठीक है, ये टॉपिक बेसिकली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है कोरोजन, जिसका मैकेनिज्म हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के साथ सेल्स। देखो, केमिस्ट्री में जितने भी सेल्स होते हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स और फ्यूल सेल्स। प्राइमरी सेल्स वो होते हैं ये वो सेल्स हैं जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन एक बार ही होती है, उसके बाद हम इनको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दीज सेल्स बिकम्स डेड। ये सेल डेड हो जाते हैं क्योंकि इनमें रिडॉक्स रिएक्शन एक बार ही होती है, या आप ये कह सकते हो कि इनको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्राई सेल जो आज हम पढ़ेंगे, और मरकरी सेल। ठीक है, तो ये ऐसे सेल हैं जो एक बार ही यूज हो सकते हैं, और एक बार अगर वो डेड हो जाएंगे तो उसको हम दोबारा से ना तो चार्ज कर सकते हैं और ना ही दोबारा से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स की। सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड ओवर, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके के चार्जेबल सेल्स होते हैं जिनको हम चार्ज कर सकते हैं। फिर जब जैसे रिडॉक्स रिएक्शन खत्म हो जाएगी उसके बाद दोबारा से चार्ज कर लेंगे, मतलब इनको बार बार हम यूज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी सेल्स में जो एग्जांपल आएंगे, इसमें जो हम पढ़ेंगे 2 एग्जांपल पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, और एक इसमें हम पढ़ेंगे निकेड सेल। निकेड सेल जिसको हम निकल कैडमियम सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तीसरे तरह के सेल होते हैं फ्यूल सेल्स। ये कौन से सेल हैं? विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द combustion of gases into electricity। मतलब कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें हम कुछ गैसेस का कंबशन कराते हैं, और कंबशन मतलब बर्निंग, किस गैसेस को बर्न करते हैं, जिससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उन एनर्जी को डायरेक्ट ही इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल्स। इसमें हम एग्जांपल पढ़ेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। ये 3 तरह के सेल होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल। प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस वही है कि प्राइमरी सेल्स को हम एक बार ही यूज कर सकते हैं, दे कैन नॉट बी चार्ज अगेन। ये वो हैं जिनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं। तो दीज आर सेकेंडरी सेल्स। तीसरी बात करते हैं फ्यूल सेल्स की। फ्यूल सेल्स वो होते हैं, ये सेल्स क्या करेंगे? एनर्जी जो कि हम प्रोड्यूस कराएंगे बाय द कंबशन ऑफ गैसेस, उन एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। तो हमें इन्हीं सेल्स के बारे में डिस्कस करना है। 2 एग्जांपल प्राइमरी सेल में करेंगे, 2 एग्जांपल सेकेंडरी में, और 1 एग्जांपल हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल में। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेल्स पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल में सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे ड्राई सेल के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक क्लास 8th में भी इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो डायग्राम है, तुमने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, बात करते हैं ड्राई सेल की। जो ड्राई सेल है ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है इसकी, लेकलेंचे सेल की कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है। ठीक है, देखा होगा तुमने सिलेंड्रिकल। किसमें यूज होता है ड्राई सेल? ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक्स में यूज होता है। ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। देखा ही होगा तुमने, रिमोट के सेल भी एक टाइप के ड्राई सेल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। एक सिंप्लीफाइड डायग्राम हम बनाने की कोशिश करेंगे। सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है बेसिकली, लेकिन मैं इसको थोड़ा इस फॉर्म में इसको डायग्राम को बनाने की कोशिश करूंगा।
ये सेल है, ये जो इसका कंटेनर है ये होता है जिंक मेटल का। किसका होता है? जिंक मेटल का। और ये जो मोटी शीट लगा रखी है ये सिंपल कार्डबोर्ड शीट है, जिससे इसको कवर करते हैं ताकि ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। और उस कार्डबोर्ड की शीट पे पेंट कर देते हैं, लिख देते हैं निप्पो, एवरेडी, जो भी है कंपनीज अपने अपने वो लगाती है लोगो। तो जिंक, इसका जो कंटेनर है वो जिंक मेटल का होता है, ठीक है। अब सेंटर में होती है ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट यानी कार्बन की इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है। ये है कार्बन की इलेक्ट्रोड यानी ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड है, जो कि नीचे टच नहीं होती है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को कवर करते हैं हम विद मेटल कैप, विद मेटल कैप, ठीक है। इसमें जिंक जो कंटेनर है वो बिहेव करेगा एज एन एनोड, और जो कार्बन यानी ग्रेफाइट की जो रोड है, ग्रेफाइट रोड, वो बिहेव करेगी एज ए कैथोड, ठीक है। तो कैथोड है तो इस इलेक्ट्रोड पे साइन होगा पॉजिटिव, और ये जो कंटेनर है तो पूरा जिंक का ही है तो इस पे चार्ज होगा नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो कार्बन की इलेक्ट्रोड है और जो जिंक जो मेटल है, इनके बीच में बेसिकली एक हम पेपर लगाते हैं, एक पेपर होता है, इसको हम बोलते हैं पोरस पेपर या पोरस लाइनिंग। वैसे पोरस का मतलब होता है इसमें छेद होते हैं। एक कार्बन का ही पेपर होता है जो सेपरेट करता है ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइट्स को जिंक के इलेक्ट्रोलाइट से। जैसे कि ये जिंक मेटल है, इसके अंदर जो पेस्ट होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, मेन ये वाला होता है, इन दोनों का पेस्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ठीक है। और ये जो पेपर है इसके अंदर यहां पर बेसिकली पाउडर होता है MnO2 और कार्बन का पाउडर होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर होता है। तो बेसिकली ये जो पेपर है ये सेपरेट करता है इस पेस्ट को और इस पाउडर को। तो ये तो है इसकी कंस्ट्रक्शन कि ड्राई सेल देखने में कैसा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनकी वर्किंग यानी कि सेल रिएक्शन, ठीक है। वैसे तो ये जो सेल्स है ये बहुत, इनकी सेल रिएक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन इनकी रिएक्शंस को मैं एक सिंपल मैनर में लिखने की कोशिश करूंगा और तुम्हें डायरेक्ट रिएक्शंस ही लर्न करनी है इंस्टेड ऑफ वर्किंग, क्योंकि वर्किंग इनकी जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले एट एनोड। देखो भाई, एनोड में अगर रिएक्शन बनानी है, एनोड क्या है? जिंक है। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन को कोशिश करना साथ के साथ हल करने की। तो जिंक जो मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा? Zn2 पॉजिटिव, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन को मैं इधर जाके लिख सकता हूं। तो एनोड में ये वाली रिएक्शन होगी सिंपल। बात करते हैं कैथोड की। कैथोड की रिएक्शन भी बहुत आसान है। कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में बेसिकली क्या होगा कि जो हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड लिया है विद कार्बन पाउडर, ठीक है, प्लस अच्छा अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, तो इसमें कौन से, अच्छा ये पोरस है लाइनिंग, ध्यान रखना, जिसमें छेद होते हैं, ठीक है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम आयन जो कि यहां से आएंगे प्लस गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव राइज टू MnO2 जो है वो रिड्यूस होके बनाएगा Mn2O3। तुम्हें रिएक्शंस को लर्न कैसे करना है? तुम्हें ये देखना है कि ऑक्सीडाइज्ड क्या होगा और रिड्यूस्ड क्या होगा। along with अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी और along with वाटर। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश कर लेते हैं। Mn2 तो Mn2 यहां हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन हो गए हैं, ऑक्सीजन 4 करने हैं, 4 हो गए हैं। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 5 है, तो हाइड्रोजन 5 है। तो इसकी जो बैलेंसिंग है वो बैलेंसिंग हम देख लेते हैं। 2 MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 अमोनियम भी आएंगे।
अब ये बैलेंस हो जाएगा, 2 अमोनियम और 2 अमोनिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी इसकी कैथोड पर। अब सब कुछ बैलेंस हो गया है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है और ऑक्सीजन भी क्या हो गया है, बैलेंस। तो बेसिकली MnO2 रिड्यूस हुआ। रिड्यूस कैसे हुआ, तुम चार्ज निकाल लेना। ऑक्सीजन पे -2 तो मैंगनीज पे कितना आ गया, +4 और यहाँ पे कितना आएगा -2 तो +3। तो +4 से +3 डिक्रीज इन द चार्ज, और डिक्रीज इन द चार्ज क्या होता है, रिडक्शन। तो MnO2 रिड्यूस होकर बना रहा है Mn2O3। तो ये एक सिंप्लीफाइड रिएक्शन मैंने लिखी है कि कैथोड पे क्या होगी, एनोड पे क्या होगी, क्योंकि रिएक्शन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये रिएक्शंस तुम्हें इसमें लर्न करनी है। अब बात करता हूं इस सेल की कैरेक्टरिस्टिक की, कि ये जो सेल है ये करीब करीब 1.5 वोल्ट करंट जो है, कांस्टेंट करंट जो है, यानी कि डीसी करंट जो है 1.5 वोल्ट का ये देता है सेल। इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि व्हाई ड्राई सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम इवन इफ दे आर नॉट इन यूज। मतलब कि वो रखे रखे भी डेड हो जाते हैं अगर हम उनको यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है। रीजन ये है कि जो अमोनियम क्लोराइड का ये जो पेस्ट है, पेस्ट, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक, क्योंकि एक सॉल्ट है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक, तो ओवरऑल कैसा होगा, एसिडिक। तो मैं सिंपल ये लिखना है पेपर में, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड इट कॉरॉइड दी जिंक कंटेनर। ये जिंक कंटेनर को कॉरॉड करता रहता है, कॉरॉड मतलब उसको ईट करता रहता है, जिसकी वजह से जिंक कंटेनर को जब ये ईट कर लेगा तो वही बात है, जिंक ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन खत्म हो जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, डेड। तो सिंपल ये लिख रहा है, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड पेस्ट it corroid the zinc container continuously, therefore dry cell becomes dead after some time even if they are not in use। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन इस पे कई बार पूछा जाता है। इसके बाद प्राइमरी सेल में एक तो ये वाला सेल हमें डिस्कस करना था, इसकी सेल रिएक्शंस लर्न कर लेना। एक सेल हमें और आज डिस्कस करना है प्राइमरी सेल में, जो है मरकरी सेल। अब हम बात करेंगे मरकरी सेल की। देखो मरकरी सेल, वैसे तो इसके काफी नाम हैं, इसको रूबन मेलोरी सेल, जो कि 2 साइंटिस्ट हैं, के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बटन सेल के नाम से जानते हैं, जो छोटे से होते हैं ना, सर्कुलर, बिल्कुल छोटे से, बटन सेल, ठीक है। तो इसी के बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले देखो इसकी कंस्ट्रक्शन देखने में कैसा होगा, ये थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं मैं, ठीक है। इसका भी जो इसकी बॉडी होती है ये भी वही होती है, जिंक कंटेनर, जिंक वेसल लिख सकते हो आप इसको। सब कुछ सेम है, जिंक ही होगा, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स का फर्क आता है। सेंटर में वही होगी ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये ग्रेफाइट है, ये वही है एनोड, ये ग्रेफाइट है, तो ये हो गया कैथोड। इसको कार्बन इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब ये है पोरस लाइनिंग, एक टाइप का पेपर होता है ये, जो जिंक कंटेनर को सेपरेट करेगा इलेक्ट्रोलाइट से। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं वो होता है मरकरी ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ग्रेफाइट कैथोड होगी, तो इसमें साइन वही पॉजिटिव, सरफेस है तो इसमें साइन होगा अगेन नेगेटिव, ठीक है। और उस पेपर हो गया और ये हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, ठीक है। देखो
इस सेल में रिएक्शंस तुम खुद भी बना सकते हो, उसके लिए तुम्हें ओवरऑल रिएक्शन पता होनी चाहिए। जैसे मैं पहले इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं। पहले तुम लिखो ओवरऑल रिएक्शन इस सेल में क्या होगी। ओवरऑल रिएक्शन यही होगी, जिंक ऑक्सीडाइज होगा और जो मरकरी ऑक्साइड है वो रिड्यूस होगा। जिंक ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा ZnO और मरकरी ऑक्साइड रिड्यूस होकर बनाएगा Hg। तो ये है इस सेल की ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज इसलिए एनोड है, और कैथोड ग्रेफाइट थी जिसके कांटेक्ट में क्या है, मरकरी ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करेंगे। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं रिएक्शन। रिएक्शन कैसे बनानी है बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करेंगे एट एनोड। एट एनोड, एनोड में जिंक से बनेगा जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन। तो ठीक है, एनोड क्या है, जिंक है, जिंक लेना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अच्छा, जिंक से बनेगा जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन कहां से आएगा, ऑक्सीजन आएगा बेस से। बेस क्या कंटेन करेगा इसमें, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, गिव राइज टू, ये बनेगा Zn ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्लस के H2O प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग के लिए। अब इसको बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 2OH नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, सब कुछ सेम है। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। जिंक से जिंक ऑक्साइड बनाना तो ऑक्सीजन ऐड हुई ना, तो ऑक्सीजन कहीं से तो आई होगी ना, तो वो आई है बेस से, हाइड्रोक्साइड से सॉल्यूशन में। ये चीज क्लियर हो गई सबको। इसके बाद हम बात करेंगे कैथोड की। कैथोड के लिए रिएक्शन भी बहुत आसान है बनाना भी। एट कैथोड, देखो खुद भी बना सकते हो तुम। कैथोड क्या था अभी बताओ, मरकरिक ऑक्साइड से बनेगा मरकरी। ठीक है, तो मरकरिक ऑक्साइड हमने ले लिया, प्लस जो वाटर प्रोड्यूस हुआ था वो ले लेना, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन है, ये है रिडक्शन। मरकरिक ऑक्साइड से बनेगा मरकरी, मरकरी निकल गया तो खाली क्या बचा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यानी कि अगेन OH नेगेटिव। ठीक है, कितने, 2। ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई 2। समझ आ गया। अब जब हम ओवरऑल रिएक्शन बनाते हैं तो हमेशा हम किस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो इसमें सिंपल है, इसमें ऐड कर देना, लेफ्ट में ऐड होगा, राइट में। इधर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए लेफ्ट में, राइट में इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कट गया, और ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी ये वाली, जो कि क्या है, Zn प्लस HgO गिव राइज टू ZnO प्लस के Hg। तो पहले ओवरऑल रिएक्शन लर्न करो, फिर उसके हिसाब से देखो भैया जिंक से क्या बनाना है, तो जो आइटम मिसिंग है वो कहां से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम रिएक्शंस को लर्न कर सकते हो। तो ये है मरकरी सेल। ठीक है, ये काफी फेमस है ये सेल आजकल। इसका भी जो आउटपुट है नियरली वही होता है 1.35 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट भी होता है। ठीक है, रिस्ट वॉच में यूज करते हैं, कैलकुलेटर्स में भी यूज करते हैं। लेकिन इस सेल की एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन तो खैर मैं क्या कहूंगा, लिमिटेशन नहीं, इस सेल का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसको हम एटमॉस्फेयर में यूज करने के बाद अगर ये, क्योंकि ये कंटेन करता है मरकरी का पेस्ट, यानी इट कंटेन्स मरकरी, और जो मरकरी है वो क्या होती है, एक पॉल्यूटेंट का काम करती है। यानी कि अगर ये एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में या वाटर में अगर ये मिक्स होता है तो क्योंकि जो मरकरी है वो टॉक्सिक भी होती है और पॉल्यूशन कॉजिंग भी होती है। तो जैसे ही ये सेल जब ये खत्म हो जाते हैं सेल, तो बहुत ही जल्दी से हम मरकरी की रिकवरी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मरकरी एनवायरनमेंट में फैलेगा तो वो पॉल्यूशन कोज करेगा। तो ये एक इसका मैं डिसएडवांटेज में इसका समझता हूं जो है। ठीक है, तो ये बात की हमने प्राइमरी सेल्स की। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल्स की। आई होप कि तुम्हें रिएक्शन समझ आ गई होगी। इन रिएक्शंस को लिखकर देखो, लिखने से जल्दी याद होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल में। सेकेंडरी सेल में आज हम बात करेंगे
बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है इज अ काइंड ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, या जो व्हीकल्स में हम बैटरी यूज करते हैं वो भी लेड स्टोरेज बैटरी होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। इसको लेड स्टोरेज बैटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस बैटरी में जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो लेड मेटल की यूज करते हैं। हम एक बैटरी पढ़ेंगे, अब ये तो पता ही नहीं तुम्हें सेल और बैटरी में क्या फर्क है। जब दो या दो से ज्यादा सेल को हम जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो बनती है एक बैटरी। ठीक है, मान लो हमारे पास एक सेल है 2 वोल्ट का और हमें एक बैटरी बनानी है 12 वोल्ट की, तो कितने सेल जोड़ने पड़ेंगे भाई? 6। एक सेल 2 वोल्ट का है तो 6 सेल, मतलब कि 12 वोल्ट की बैटरी बन गई ना। तो 12 वोल्ट की बैटरी हम बनाएंगे। बैटरी बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, पहले हम बनाएंगे, हमें 6 सेल लेने हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनको हम ऑल्टरनेट कनेक्ट करेंगे भाई सबको। तीन सेल को ऑल्टरनेट कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, और इन 3 सेल्स को हम ऑल्टरनेटिवली कनेक्ट करेंगे भाई। ठीक है, ये जो 3 हमने फिक्स की है, ये जो मैंने डार्क से दिखाई है, ये क्या है? बेसिकली लेड मेटल की इलेक्ट्रोड हैं विच आर फिल्ड विद लेड डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी लेड की ही है, लेड प्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स कह सकते हो हम इनको। ये जो 3 है जो फिल्ड विद लेड डाइऑक्साइड है, ये तो हो गई वही कैथोड, और ये हो गई एनोड। कैथोड अगेन वही साइन है पॉजिटिव, एनोड वही साइन है नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं। हमने कितने सेल लिए हैं? 6 सेल लिए हैं, हर एक सेल 2 वोल्ट का है, तो बैटरी बनेगी कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की। ठीक है, इसका आउटपुट बढ़ाने के लिए हमने इनको कनेक्ट कर दिया है ऑल्टरनेट इस तरीके से, 3 इधर और 3 इधर, 12 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें सबने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वो हम किसका लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का। सबने पढ़ा भी होगा रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दी, किसमें यूज होता है? इन लेड स्टोरेज बैटरी, सबने पढ़ा भी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होगा इसमें डाइल्यूट H2SO4, जिसकी जो डेंसिटी है वो करीब होती है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सेल है, कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है। कैथोड एनोड वही सब कुछ लेड का ही है, बस फर्क क्या है? एनोड में लेड है और एनोड में क्या है? लेड ही है, बट इट दे आर फिल्ड विद लेड डाइऑक्साइड। लेड डाइऑक्साइड उसमें भरा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिएक्शंस की। अब देखो, ये वो सेल है जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब ये चार्जेबल सेल्स हैं। तो ये 2 केसेस में काम करते हैं। ठीक है, एक ये काम करेंगे चार्जिंग के टाइम भी, और ये काम करेंगे डिसचार्जिंग के टाइम भी। तो रिएक्शंस अलग अलग है। पहले हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिसचार्जिंग। डिसचार्जिंग का मतलब जब ये यूज में होंगे, जैसे इन्वर्टर की बैटरी में लाइट चली गई तो इन्वर्टर की बैटरी में रिएक्शन चलती है और वो क्या देते हैं हमें? कांस्टेंट करंट, उसको बोलेंगे डिस्चार्जिंग।
ठीक है, जैसे मोबाइल फोन यूज कर रहे हो डिस्चार्जिंग है, और जब उसको चार्ज करेंगे तो वो क्या होगी, रिचार्जिंग। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग देखो भाई रिएक्शंस क्या होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है लेकिन इसको सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे। सबसे पहले एट एनोड, बहुत ही आसान रिएक्शन है, ध्यान से याद करना। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। एनोड क्या है भाई, एनोड है लेड, ठीक है भाई, लेड प्लस। अच्छा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें आयंस कौन से होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे और सल्फेट आयंस होंगे, ध्यान रखना। तो सीधी सी बात है भैया, लेड ऑक्सीडाइज्ड होगा। लेड ऑक्सीडाइज्ड होगा तो क्या बनाएगा, लेड सल्फेट। इसमें सल्फेट कहां से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। ये बनाएगा लेड सल्फेट और प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, और माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वहां जाके लिख दिया मैंने प्लस के 2। क्लियर हो गया। तो लेड एंड ऑक्सीडाइज्ड होके बनाया लेड सल्फेट। अब बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन होगा। अच्छा कैथोड क्या है, लेड डाइऑक्साइड ही है, ठीक है, लेड डाइऑक्साइड है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, चाहे कोई चीज इसमें ऑक्सीडाइज्ड हो चाहे कोई चीज इसमें रिड्यूस्ड हो, रिड्यूस्ड होने के बाद भी जो है वो बनेगा लेड सल्फेट ही। ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद भी लेड सल्फेट है और रिड्यूस्ड होने के बाद भी क्या बनेगा, लेड सल्फेट। तो रिएक्शन क्या बनेगी, लेड डाइऑक्साइड इस बार प्लस लेड सल्फेट ही बनेगा, तो सल्फेट तो दोबारा चाहिए, प्लस H पॉजिटिव भी और प्लस के इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो बनेगा लेड सल्फेट और प्लस के H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई जल्दी से। लेड डाइऑक्साइड बैलेंसिंग बता देता हूं, इसमें बैलेंसिंग क्या है। बैलेंसिंग बहुत ही आसान है, इसमें 4H पॉजिटिव आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बैलेंस हो गया ना। माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 प्लस के 4 0, न्यूट्रल है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है तो यहां पे लगाना पड़ेगा 2। अब ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस्ड। तो कहने का मतलब ये है कि लेड ने ऑक्सीडाइज्ड होकर लेड सल्फेट बनाया, तो लेड डाइऑक्साइड ने भी रिड्यूस होकर क्या बनाया, लेड सल्फेट। अब जो चीज बना रहे हैं और जो चीज मिसिंग है उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट से तुम्हें क्या लेना है। क्लियर। और बैलेंसिंग में वाटर निकालना था तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, H पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन होगी कैथोड की। अब मैं बात कर लेता हूं ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। ओवरऑल रिएक्शन वही है, इस तरीके से करना है कि भी दोनों को ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। सिंपल सी बात है, हमें ऐड ही करना है। ये इक्वेशन है 2, देखो भाई ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर देना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बनेगा लेड प्लस ये 2 सल्फेट हो जाएंगे, लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस 2 सल्फेट, ठीक है भाई, ऐड हो गया ना, प्लस के 4H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होने ही है, अब उधर आ जाते हैं, तो 2 लेड सल्फेट भी हो गए हैं प्लस के 2H2O। इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और इसमें बचेगा नहीं कुछ भी। वैसे भी इक्वेशन बैलेंस है, 2 लेड हो गए, 2 लेड 2 सल्फेट 2 सल्फेट, 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, ठीक है, और 6 ऑक्सीजन हो गई है, बैलेंस्ड है। तो ये है ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक चीज और ध्यान रखें, जब एग्जाम में आता है रिएक्शन लिखना तो तुम्हें कैथोड एनोड का लिखने के बाद ओवरऑल रिएक्शन भी लिखना चाहिए। तो ये तो है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। क्लियर। अगर तुमने ये याद कर लिया तो रिचार्जिंग में कुछ नहीं करना। रिचार्जिंग को और बता देता हूं, इट इज क्वाइट वेरी इजी। रिचार्जिंग की रिएक्शन बिल्कुल उल्टी करके लिखनी है, कुछ नहीं करना। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि इनिशियली जब सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी ये होती है तो इन रिएक्शंस में क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता रहेगा। क्या होता रहेगा, यूज्ड। जैसे सल्फेट सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो जाएगा और इसकी डेंसिटी जो हो जाएगी कम। जब इसकी डेंसिटी 4 हो जाती है अप टू 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या है, इट नीड्स रिचार्जिंग। तब रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मोबाइल की बैटरी भी होती है ना, उसमें दिखा देता है कि अब इसको चार्ज करना पड़ेगा, एक इंडिकेशन आता है, तो डेंसिटी कम होने की वजह से, ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बार बार यूज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं रिचार्जिंग में क्या करना है भैया। रिचार्जिंग में रिएक्शन उल्टी लिखनी है। मान लो आप रिएक्शन लिख रहे हो एनोड की, लर्न करना आसान है, क्योंकि जब रिचार्जिंग करोगे तो वो सेल दूसरा हो जाएगा। अभी तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, लेकिन जब लाइट आ जाएगी तो करंट उसमें जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो साइन उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि साइन उल्टे होते ही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। तो जब एनोड की रिएक्शन लिखोगे तो कौन सी लिखी जाएगी, कैथोड वाली।
लेकिन लिखनी कहां से है, पीछे से, यानी कि यहां से स्टार्ट करना है। बताओ भाई, एनोड में रिएक्शन लिखी जाएगी कैथोड की, यहां से स्टार्ट करना, पीछे से। ये बनेगा लेड सल्फेट प्लस के 2H2O गिव राइज टू लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फेट प्लस के 4H पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये है ऑक्सीडेशन इस बार। और जब आप लिखेंगे कैथोड की तो रिएक्शन लिखी जाएगी एनोड की, क्योंकि एनोड बन जाएगी कैथोड। तो फिर वही पीछे से लिखना है तुम्हें, लेड सल्फेट प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू लेड प्लस सल्फेट। ठीक है। और जब ओवरऑल लिखेंगे तो ओवरऑल में भी उल्टा ही लिखना है। ओवरऑल क्या बन जाएगी, 2 लेड सल्फेट 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव राइज टू Pb प्लस PbO2 प्लस 2 सल्फेट प्लस 4H पॉजिटिव। अगर तुम्हें ऐसे ना लिखनी है तो इनको ऐड कर देना, इलेक्ट्रॉन काट के, रिएक्शन अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। तो ये है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। और बार बार चार्ज करने का रीजन ये है क्योंकि जो रिएक्शन में जो लेड सल्फेट जो प्रोड्यूस होता है ना, ये इलेक्ट्रोड्स पर स्टिक कर जाता है, यानी चिपक जाता है। ये इट कैन स्टिक टू इलेक्ट्रोड्स, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर सकता है। इसी वजह से ये रिएक्शन जो है वो चार्जेबल है। समझ आ गया? तो ये था लेड स्टोरेज बैटरी। उम्मीद है कि 3 सेल्स जो मैंने रिएक्शन तुम्हें लिखवाई है, तुम्हें याद कराने की कोशिश की है, इनको एज इट इज लर्न करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे निकेट सेल की, छोटा सा सेल है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक होराइजन है। तो नेक्स्ट चैप्टर में ये चैप्टर की थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहां तक इसको पढ़ लो और इसके नोट्स जरूर जरूर बना लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू।